फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का इस एमबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एचएसएससी का एक एग्ज़ाम था ये प्रोटेक्शन असिस्टेंट का, जो कि आफ्टरनून शिफ्ट का था ये। इसके अंदर हमने 75 नंबर क्वेश्चंस तक पूरे सोल्व कर लिए हैं। एक एक ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं किस तरह से क्या है हमारे पास ऑप्शन सही बैठते हैं, और विद फ़ोटोज़ भी मैंने आपको लगभग क्या है क्वेश्चंस करवाए हैं। अभी क्या है हमारे पास 76 नंबर से क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये हम स्पेशल फॉर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ही हम कर रहे हैं। आगे आने वाले हरियाणा के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है लाइनमैन का, और अदर किसी भी स्टेट्स के अंदर टेक्निकल एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। 75 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, बैटरी की स्थायी रूप से नुकसान किससे पहुंचता है। बैटरी है हमारे पास, घर के अंदर आप लगभग बैटरी यूज़ करते हो, उस बैटरी के अंदर स्थायी रूप से नुकसान किससे पहुंचता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के कम स्तर से। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का कम स्तर है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा, उसको इलेक्ट्रोलाइट को स्तर को हम बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा है नियमित रिचार्ज नहीं करने से, ये भी हमारे पास क्या है, लगातार जो मेरे पास स्थायी नुकसान इससे नहीं होगा। आगे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट में दूषिता, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या होना, कंटेमिनेशन होना, ठीक है, दूषित होना वो इलेक्ट्रोलाइट का, इससे भी हमारे पास स्थायी नुकसान नहीं होगा। सबसे लंबा जो स्थायी नुकसान होने वाला है वो होगा सल्फेशन से। अब सल्फेशन होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, सल्फेशन बैटरी के ऊपर किस तरह से दिखाई देता है। तो फ़ोटो देखते ही आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। चलते हैं फ़ोटोज़ के ऊपर। जैसे कि आपको ये बैटरी दिखाई दे रही है, इस बैटरी के अंदर सारे आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट होता है। सबसे पहले क्या है, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके अंदर जो घोल हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये हमारे पास इसके अंदर सेपरेटर दिखाई देता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को अलग अलग करता है। ये हमारे पास क्या है, सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार के सारे सेल को हम जोड़कर ही बैटरी बनाते हैं। उसके बाद सेल कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, सेल को हम जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं सेल कनेक्टर। आगे क्या दे रखा है, सेल पार्टीशन, सेल को अलग करने का जो भाग है उसे बोलते हैं सेल पार्टीशन। उसके बाद कवर है ऊपर का, वेंट कैप, ये हमारे पास जो आपको दिखाई देते हैं ऊपर बैटरी के ऊपर ढक्कन जो होते हैं जिसके थ्रू हम पानी डालते हैं बैटरी के अंदर, वो हमारे पास क्या है, वेंट कैप होते हैं। टर्मिनल पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं, ये हमारे पास टर्मिनल है 2। ठीक है, ये आपको बैटरी की थोड़ी संरचना पता हुई है। अब सल्फेशन किस टाइप का होता है, आपने देखा होगा जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है उसके चारों इस तरह का क्या है, हमारे पास कुछ पपड़ी सी जम जाती है, इसे ही हम बोलते हैं सल्फेशन। ये हमारी बैटरी को स्थायी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको सल्फेशन के बारे में पता चल गया होगा। ये भी आप देख सकते हो, जैसे कि बैटरी के ऊपर इस तरह से जम जाता है, ये एक परत सी जम जाती है, इसको बोलते हैं सल्फेशन। ठीक है, ये हमारे पास किस कारण होता है, ये हमारे पास बैटरी को लंबे समय तक ज़्यादा चार्ज करते हैं तो उस कारण ये हमारे पास सल्फेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैटरी को नुकसान पहुंचाता है। तो उम्मीद करता हूँ सल्फेशन के बारे में आपको पता चल गया है। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, सल्फेशन के बारे में हमने अच्छी तरह से पता कर लिया विद फोटोज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये स्क्रीन पे क्या है, ड्रिलिंग कर रहे हैं कुछ जो मनुष्य है, यहाँ पर व्यक्ति है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो ये जो ड्रिलिंग है आपको किस प्रकार की ड्रिलिंग है वो आपको बतानी है। सबसे पहले जेटिंग ड्रिल है या नहीं ये बताना होगा, स्लेजिंग है या हैंड ऑन्गर ड्रिल है या परकशन ड्रिलिंग है, ये आपको बताना है इसके अंदर। तो मैंने आपको सबसे पहला जो हमने कवर किया था ये प्रोटेक्शन असिस्टेंट का, उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग प्रकार की ये सारी ड्रिलिंग की क्या विद फ़ोटोज़ मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फ़ोटोज़ दिखाता हूँ किस प्रकार की ड्रिल कैसे दिखाई देती है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बार फ़ोटो देखते हैं हम। ये आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये ड्रिलिंग हम इसको बोलते हैं जेटिंग। ठीक है, जेटिंग या वाइप स्ट्रोक इसको ड्रिलिंग बोलते हैं, डायरेक्शनल ड्रिलिंग भी कहते हैं, ये डायरेक्शन के हिसाब से दिशा में चलती रहती है। ठीक है, इस तरह से आपको ड्रिलिंग दिखाई देगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, जेटिंग या वाइप स्ट्रोक ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये आपको ये जो
व्यक्ति हैं ये जो इस तरह से ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अंदर एक पाइप डाल के ये स्लज बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये स्लज बाहर निकाल रहे हैं, बाहर हमारे पास स्लज निकल रहा है इसके अंदर, तो इसे बोलते हैं हम स्लज ड्रिलिंग। अब क्या है, चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये था, आपको फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस फोटो में क्या है, ये व्यक्ति क्या है, स्लज बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो स्लज बाहर निकालेगा तो हमारे पास क्या होगा, इसे बोलते हैं स्लज ड्रिलिंग, ठीक है। ये हैंड अंगो ड्रिल और परकशन ड्रिल मैंने आपको, आप मेरी फर्स्ट वाली जो वीडियो है प्रोटेक्शन असिस्टेंट का, जो मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था सॉल्यूशन का, तो वो वीडियो आप देखिए, वहाँ पर आप हैंड अंगर और परकशन ड्रिलिंग भी देख सकते हो अच्छी तरह से। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विविध प्रकार की चट्टानों के लिए कौन से प्रकार की ड्रिलिंग उचित मतलब पद्धति रहेगी, उचित है, कौन सी पद्धति सही रहेगी, तो परकशन ड्रिलिंग सही रहेगी। तो ये मैं आपको मैंने फ़ोटोज़ के हिसाब से दिखाई दिया था, बताया था मैंने भी हमारे पास चट्टानों के अंदर हम ड्रिल करते हैं तो वो कौन सी है, परकशन ड्रिलिंग हमारी सही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा चुंबक का प्रकार नहीं है, चुंबक का प्रकार पूछा है, तो थोड़ी सी मैं चुंबक के बारे में आपको बताता हूँ। चुंबक मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास जो मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट मेरे पास दो प्रकार की होगी, एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जो होती है, दूसरी होती है मेरे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, जो हम कृत्रिम मैग्नेट बोलते हैं। एक तो प्राकृतिक मैग्नेट होती है, एक होती है कृत्रिम मैग्नेट। अब मेरे पास जो प्राकृतिक मैग्नेट होगी उसका एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे बोलते हैं लैंडस्टोन। लैंडस्टोन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राकृतिक चुंबक मानी जाती है लैंडस्टोन को, जो कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। जो मेरे पास नेचुरल जो मैग्नेट बनती है, प्राकृतिक मैग्नेट है, वो होगी लैंडस्टोन मैग्नेट, ठीक है। अब मेरे पास बात करता हूँ मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की। अब जो मेरे पास आर्टिफिशियल जो चुंबक बनेगी वो मेरे पास दो प्रकार की होगी। सबसे पहले मेरे पास क्या होती है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट मेरे पास होती है। दूसरी मेरे पास होगी टेम्परेरी, टेम्परेरी मैग्नेट। अब परमानेंट जो मैग्नेट है वो हमारी बनती है एल निको, आपने ये नाम सुना होगा एल निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परमानेंट मैग्नेट है, उसको हम एल निको से बनाते हैं, जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। इनको मिश्रण बना के हम परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है, ठीक है। टेम्परेरी जो मैग्नेट है, आपने देखा होगा मोटर के अंदर जो चुंबक बनती है, चुंबकीय जो फील्ड बनता है वो हमारी क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट होती है। मोटर का हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें चुंबक बन जाएगी, स्विच ऑफ करेंगे तो इसमें से चुंबक अपने आप हट जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा चुंबक के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, निम्न में से कौन सा चुंबक का प्रकार नहीं है, तो स्थायी चुंबक मैंने आपको बता दी परमानेंट मैग्नेट, विद्युत चुंबक तो हमारी होती है इलेक्ट्रिक मैग्नेट, और प्रेरित चुंबक हमारे पास कौन सी होती है, इंडक्शन जो मैग्नेट बनती है, इंड्यूस मैग्नेट है, उसे बोलते हैं प्रेरित मैग्नेट। और जो आपने ये नाम नहीं सुना होगा चुंबक के अंदर, ट्रांसिशन मैग्नेट, ये हमारे पास कोई चुंबक नहीं होती, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा चुंबकीय तत्व है, चुंबकीय तत्व की बात की है, अभी हमने नाम पढ़ा था एल निको, ये हमारे पास चुंबकीय तत्व होते हैं। तो इनमें से देखते हैं कौन सा बन रहा है, कोबाल्ट एक ही बनेगा, तो हमारा यही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत चिप काटने वाला टेप है, सबसे मजबूत। अब टेप की बात करें तो टेप मैंने आपको एक बार पहले भी हमने जो लेक्चर किया था उसके अंदर फ़ोटोज़ दिखाई थी टेप की, किस टाइप में दिखाई देते हैं। एक बार फिर से मैं आपको टेप दिखाता हूँ, किस प्रकार आपको टेप दिखाई देगी, और सबसे मजबूत काटने वाला टेप कौन सा होगा वो हम देखते हैं। चलते हैं फ़ोटोज़ पर। तो ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, ये फ़ोटो हमारी क्या है, टेप की फ़ोटो है, अलग अलग प्रकार के टेप है। इसे बोलते हैं कॉफ़ी स्पायरल फ्लूइड टेप, ठीक है, फर्स्ट वाले को। दूसरा है मोलिब्डेनम कोटेड स्पायरल फ्लूइड टेप, ठीक है, इसका इंग्लिश में ही नाम आपको याद करना होगा, बुक्स के अंदर भी इंग्लिश में ही नाम दिया है, ब्राइट स्पायरल फ्लूइड टेप। नेक्स्ट है मेरे पास ब्राइट स्पायरल पॉइंट टेप, अगला है स्ट्रेट फ्लूइड टेप, ठीक है, और एक और दे रखा है हैंड टेप्स, कॉफ़ी हैंड टेप। ये मेरे पास अलग अलग प्रकार की टेप्स हैं, आपने टेप के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं अपने
हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा मजबूत चिप काटने वाला टेप होगा। तो स्पाइरल पॉइंट टेप हमारे पास सबसे मजबूत होगा, जो कि आपको फोटोज़ के अंदर देख सकते हैं। चलते हैं, आप फोटो देख सकते हो यहाँ पर। मेरे पास कौन सा टेप होगा सबसे मजबूत, तो दे रखा है इसके अंदर ब्राइट स्पाइरल पॉइंट टेप है, वो सबसे मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके टेप के बारे में आपको पता चला है। चलते हैं क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। 26 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज या उससे हल्की सीट नियमित रूप से काटने के लिए कौन से प्रकार का स्नाइप्स यूज़ करते हो। ठीक है, तो स्निप आपके बारे में आपको बताया था मैंने, बैंड स्निप कौन सा होता है, डबल कट स्निप कौन सा होता है, स्ट्रेट स्निप कौन सा होता है। तो हमें जो 26 SWG की सीट काटनी है, हल्की सीट नियमित रूप से काटनी है, तो हम यूज़ कौन सा करेंगे, कॉम्बिनेशनल ब्लेड स्निप हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्निप्स के बारे में वीडियो आप मेरी देख सकते हो, तो मैंने पहले आपको बता रखा है इसके बारे में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है मेरे पास, 83 नंबर, PVC केसिंग कैपिंग वायरिंग खाली से सुरक्षित नहीं है। किससे सुरक्षित नहीं होगी PVC में क्या है, आग लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। धुएं से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बारिश से नहीं प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी से कोई प्रभाव नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आग से। ठीक है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर, निम्न में से कौन सी सामग्री कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग नहीं की जाती। कंड्यूट वायरिंग की बात की गई है। कंड्यूट मतलब जो पाइप वाली वायरिंग करते हैं हम, कंड्यूट वायरिंग। मैंने वायरिंग भी आपको दिखाई है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वायरिंग्स होती है हमारी। कंड्यूट वायरिंग है, बैटन वायरिंग है, क्लीट वायरिंग है, केसी कैपिंग वायरिंग है। सभी वायरिंग के बारे में आपको मैंने फ़ोटोज़ के हिसाब से पूरे समझाया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये। तो कंड्यूट वायरिंग में हमारे पास प्रयोग नहीं होने वाली कौन सी सामग्री होगी। जंक्शन बॉक्स तो हमें ज़रूरत पड़ती है, एल्बो की ज़रूरत पड़ेगी। एल्बो मतलब इस तरह से क्या है, जो हम पर घुमाव होगा उसको एल्बो बोलते हैं। जंक्शन बॉक्स मतलब इस तरह से क्या है, हमारे पास चारों तरफ से जो हमारे पास वायरिंग आएगी उसे जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। कपलिंग मतलब जोड़ने का काम करेगी। ये सीलिंग रोज जो है मेरे पास, सीलिंग रोज किस काम आता है, ये पंखे के कनेक्शन के लिए काम आता है। हमारे पास कंड्यूट वायरिंग में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे पास, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। एक रोटर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। इसमें क्या है, मेरे पास दोनों साइड में एंड रिंग लगाए हुए हैं रोटर के अंदर। ये मेरे पास बार है, छड़े हैं। ठीक है, छड़ हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की, हम कॉपर की छड़ यूज़ करते हैं। ये जो आपको पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, नेम द टाइप्स ऑफ मोटर हुज रोटर इज शो इन फिगर। ये रोटर हमारा कौन सी मोटर का होगा, कौन से टाइप का रोटर है, तो आप सभी को पता होगा स्क्विरल केज रोटर। अब स्क्विरल का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी। अब गिलहरी के पिंजरे का जैसा आपको रोटर ये दिखाई दे रहा है, तो उसे बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इन जो ये मेरे पास छड़े हैं, ये एल्यूमिनियम की छड़े होती है। इसके अंदर वाइंडिंग नहीं करते हम, इसके अंदर हम छड़े डालनी होती है। और जो रोटर बार है उनको हम स्लाइटली स्क्यूड करते हैं। स्क्यूड मतलब क्या होता है, स्क्यूड का मतलब होता है तिरछा करते हैं हम। तिरछा क्यों करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैंने बहुत बार क्या है बताया थ्योरी के अंदर भी, हमारे पास जो रोटर की जो बार होती है, छड़े होती है, उनको हम तिरछा क्यों करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सोल्यूशन बता दूंगा कि क्यों हम तिरछा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कलाई घड़ी में हाथों को घुमाने के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करते हैं। जो हमारे पास रेस्ट वॉच जो होती है, टू रोटेट बाय द हैंड। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी घड़ी मोटर यूज़ होगी, हिस्टैरिसीस मोटर यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है हिस्टैरिसीस मोटर, सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, हिस्टैरिसीस मोटर ही हम क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हिस्टैरिसीस मोटर है वो एक नॉइसलेस मोटर होती है, शोर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम इस मोटर को हम यूज़ करते हैं घड़ी के अंदर, कलाई घड़ी के अंदर, और हम इसको यूज़ करते हैं एक टेप रिकॉर्डर के अंदर। ठीक है, टेप रिकॉर्डर के अंदर भी हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर नॉइस लेस होता है, शोर शराबा कम होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चली इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हिस्टैरिसीस मोटर। ये हमारे पास एक एसी मोटर ही होती है। सेल्फ एक्साइटेड मोटर मेरी एक डीसी टाइप की मोटर है। सर्वो मोटर मेरी एसी मोटर होगी और स्टेपर मोटर मेरी क्या है, एसी मोटर होगी। स्टेपर मोटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, हु डिजाइन द फर्स्ट एवर डीसी मोटर।
जो हमारे पास सबसे पहली जो डीसी मोटर थी उसको किसने डिज़ाइन किया था, ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास डीसी मोटर जिसने डिज़ाइन की थी वो थे विलियम स्टर्जन ने। ठीक है, विलियम स्टर्जर जी ने 1832 के अंदर 1832 में सबसे पहले डीसी मोटर को इन्होंने खोज की थी। ठीक है, डिज़ाइन किया था। तो ये बात आपको पता चली। अब क्या है, मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर आपसे एसी मोटर के बारे में पूछ ले भी सबसे पहले एसी मोटर की खोज किसने की थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जी ने क्या है, इनकी खोज की थी। निकोला टेस्ला जी ने 1882 के अंदर क्या है, एसी मोटर की डिज़ाइन किया था। और निकोला टेस्ला जी हंगरी के थे। हंगरी जो इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, तो आपको ये भी जानकारी पता होनी चाहिए इनके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88 नंबर पर। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जिस जगह चट्टानों की जमी होती है वहाँ पर किस प्रकार की अर्थिंग की जाती है। चट्टान जो है हमारे पास पत्थर होते हैं, वहाँ पर हम किस प्रकार की अर्थिंग करते हैं। रोड अर्थिंग वहाँ पर सूटेबल नहीं रहेगी, पाइप अर्थिंग भी नहीं रहती, प्लेट अर्थिंग भी नहीं रहेगी, पाइप अर्थिंग भी नहीं रहेगी। तो वहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिप या फिर वायरिंग, जो वायर अर्थिंग हम वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या है, आने वाले जो लेक्चर्स हैं मैं 1-2 लेक्चर अर्थिंग के ऊपर बनाऊंगा स्पेशल, तो आप उनके लिए भी क्या है, अर्थिंग के लेक्चर भी आप थोड़ा देख सकते हो अच्छी तरह से। तो मैं अभी अर्थिंग के बारे में पूरा रिकॉर्ड करूँगा, एक एक पॉइंट मैं आपको उनके बारे में समझाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन के हिसाब से इतना आपको पता चला भी हमारे पास जो चट्टानों में की जमी होती है, ठीक है, वहाँ पर किस प्रकार की अर्थिंग करते हैं हम, स्ट्रिप या फिर वायर अर्थिंग वहाँ पर हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, निम्न में से कौन सा घटक पृथ्वी के अवरोधक प्रभाव नहीं डालता। मतलब इसके अंदर क्या है, फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट इन्फ्लुएंस अर्थ रेजिस्टेंस पर कौन सा घटक नहीं डालता। अब अर्थ रेजिस्टेंस हमारे पास अर्थिंग कर रखा है, तो हमें मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोल ये हमें ज़रूरत होती है, मिट्टी की नमी की ज़रूरत होती है हमें। जो कंडक्टर हमारे पास है, जो मटेरियल है, वाहक की सामग्री है, वो भी ज़रूरत होती है। तापमान की भी ज़रूरत होती है हमारे पास। दिया गया वोल्टेज से कोई प्रभाव नहीं होगा अर्थिंग में, ये बात आपको नोट करनी होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मेरे पास जो अर्थिंग की वोल्टेज है वो हम रखते हैं 0 वोल्ट तक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो प्रतिरोध है, पर प्रैक्टिकली तो हमारे पास रखते हैं प्रतिरोध, जो हम रखते हैं प्रैक्टिकली अर्थिंग का, वो रखते हैं 1 ओम तक। 1 ओम तक हम प्रतिरोध रखते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। अल्टरनेटर जो हमारे पास है एसी अल्टरनेटर, ठीक है, ये हमारे पास एसी सप्लाई उत्पन्न करता है एसी अल्टरनेटर। तो हमारे पास अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत हमारा इस तरह से होता है कि हमारे पास कोई चुंबकीय फील्ड है, ये मान लीजिए चुंबकीय फील्ड है नॉर्थ और साउथ का। इस चुंबकीय फील्ड के अंदर हम अगर कोई चालक तार रख देंगे, तो चालक तार अगर चुंबकीय फील्ड को काटेगा तो हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप हमें ज़रूर पूछें। आपके पास भी कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस डाउट है या फिर किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम का पेपर है, ठीक है, जो आपने पीछे कभी भी हल किया है या आपके पास कोई डाउट क्वेश्चन पेपर है, तो आप हमें सेंड कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।